एयरपोर्ट पहुंच गए हैं हैदराबाद के। और हाँ बहुत नींद आ रही है भाई। टाइम हो गया है 7:30। टाइम बहुत नींद आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा। कहाँ गए मेरे बंदे, कहाँ गए ये खड़े। बहुत नींद आ रही है भाई, रात को हम सिर्फ 1 घंटा सो पाए और उसके बाद उठ गए हैं और अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए। बोर्डिंग वगैरह करवा रहे हैं, करवा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो ये टेक ऑफ होने वाला है भाई। कौन सा है ये कौन सा है ये? हो गया तो ये कोई और प्लेन देखो देखो ना। हाँ छोटा है। हाँ छोटा, बहुत छोटा एयरक्राफ्ट था ये। छोटा में भी है। इंडिगो की उड़ान संख्या 6। वो देख वो भी लाइनों में जा रहे हैं। हो रहा नहीं उसके आगे भी वो देखो, वो आगे। हाँ वे तुरंत इस बार अरे देखो ये लाइन बहुत बड़ा है। विमान की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। हाँ ये हमारे बोर्डिंग है। इस बार हमने सेल्फ खरीदी, हमको बोर्डिंग पास वो वाला विमान देखो। विमान देखो साले हिंदी में अगर जहाज रास्तु विमान। इट्स विमान। यहाँ पे कैमरा बहुत अच्छा आ रहा है कि फोटो खींचे यहाँ पे एक गहरी। विमान के कर्मचारी बन जाओ आप। नींद इतनी आ रही है ना। किसके? विमान के कर्मचारी बहुत तेज आ रही है। पूरी रात लाइन नहीं हुआ अभी तक। वो देखना वो आगे देखो। नहीं वो तो जा रहे हैं लेकिन उससे पहले जो आगे गए वो पानी का गीला हो गया था अभी ये पानी भर। मैं भी तो कह रहा हूँ इसको कि बहुत पतले हैं क्या बेकार है। फुद्दू हैं एकदम। ऐसा लगे ना तो कुछ तो हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है भाई। फर्स्ट टाइम देखा हमने, पिछली बार जब हम आए थे तब नहीं देखा था, अकाजा में भी नहीं थी ये चीज़, और इंडिगो में हम जब गए थे तब भी नहीं थी, आए थे तब भी नहीं थी। फर्स्ट टाइम देखी हमने चीज़। मस्त है, ऐसा लग रहा है किसी के अंडरटेकर की एंट्री हुई है यहाँ पे। ये देखो हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, टाइम हो गया है 10:05 भाई। लेट हो गई है और भी भाई। 9 बजे का टाइम था, 10 बजे आई। 9 बजे का टाइम था ना, नहीं था तो इनको गलत पता चला, 10 बजे का टाइम ही था। 9:15 बोर्डिंग टाइम। हाँ इनको लगा 9:15 डिपार्चर टाइम है, तो फिर हम इस चक्कर में जल्दी आ गए। तो अभी ये फिर मतलब लेट ही होगी और ये पहुँचेगी 11, 12, 12:30 से पहले नहीं उतरती है। और हमें 4 बजे फिर निकलना है, और मैं 4 बजे फिर निकलना है। हमारी वैसे ऐसे ही पड़ेगा, बहुत दुख है हमारी ज़िंदगी में। मज़ा भी आ रहा है पर तो हमने 4, 4:30 बजे फिर निकलना है। ये है कि इमरजेंसी। नमस्कार राज्य नमस्कार हो गया। दिल्ली लगभग 2 घंटे में पूरी की जाएगी। आज हमारे मीटर कप्तान सुनील मीटर के निर्देश के बाद मार रहे हैं उन्हें। इस यात्रा को सुरक्षित आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। आपके लिए इंडिया में को धन्यवाद। लेडीज शर्मन बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम। तो अब आप सुनते हैं दिल्ली लैंड करके। हम दिल्ली पहुंच गए गाइस। टाइम हो गया है 1:45 और हम बहुत लेट हो गए हैं यार। बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि गाइस हमको 4, 4:30 बजे फिर निकलना है राजस्थान की ट्रेन के लिए। इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि घर जाना है, पैकिंग करनी है, कुछ खाना है और फिर निकलना है, बस। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। कुछ नहीं, बस इस गुस्से का मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कितना गुस्सा आ रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि रेस्ट नहीं मिला है। हम सिर्फ 1 घंटे के लिए सोए हैं और उसके बाद अब हमको नींद मिलेगी सीधा क्या पे, अपना क्या कहते हैं उसको, ट्रेन में। या ट्रेन में हमको सोने को मिलेगा और सुबह 4 बजे ट्रेन वहाँ पे पहुँच भी जाएगी, तो आधी अधूरी नींद वो भी होगी। तो ये बात है, मेन बात सारी। बट चलो अभी तो सामान हमारा आ रहा है बेल्टों से, मतलब बेल्ट नंबर 6 पर हम खड़े हैं, हमारा सामान आ रहा है, वो आता है, हमारा सामान लेते हैं और जब भी घर पहुँचते हैं मतलब हम यहाँ से मेट्रो करेंगे। मेट्रो सबसे ज़्यादा वो पड़ेगा टाइम कम जिसमें लगेगा, मतलब मेट्रो में कम से कम हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे हमको पहुँचने में। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा मेट्रो में, तो बस 30 मिनट्स मेट्रो में लेंगे तो मेट्रो से ही जाएंगे और पहुँचने वाले निकलते हैं यहाँ से, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई हम पहुँचे हैं घर। पूरी हालत मेरी ख़राब है, नींद से पागल हो रहा हूँ मैं। बहुत हालत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है बट हम सो नहीं सकते क्योंकि अगर सो गए तो फिर उठना मुश्किल है क्योंकि 4, 4:30 तो निकलना है। 2:30 बज के 2 घंटे हैं मेरे पास। तो उसमें रोटी भी खानी है दोबारा, मतलब दोबारा क्या है, उसमें रोटी भी खानी है, उसमें तो कुछ खाया भी नहीं है ना, उसमें रोटी भी खानी है, उसी में क्या कहते हैं पैकिंग दोबारा करनी है और फिर निकलना है। तो चलते हैं ऊपर, हमसे मिलते हैं जब निकलेंगे। हाँ वेलकम बैक गाइस। शाम हो गई है, आधे घंटे की नींद लेने के बाद, आधे घंटे की अनसक्सेसफुल नींद लेने के बाद। अनसक्सेसफुल इसीलिए क्योंकि
नींद का प्रेशर इतना तेज था और मेरे को आधे मेरी आँख खुल ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से आँखें खोली, थप्पड़ मार मार के ऐसे खुल। टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया ये 4:40, 50 तक भाई ने बुलाया था, टाइम से पहुँचते फटाफट क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए हमको। निज़ामुद्दीन जाना था, दूर भी है वो, और ऑटो से जाना है। मेट्रो तो बहुत लंबा है, इतना कौन खड़ा रहेगा, सीट भी बहुत कम मिलती है मेट्रो में कभी कभी। तो जो भी है फटाफट बाजी घर चलते हैं, आराम से मिलते हैं पहुँच के, मतलब नहीं ऑटो बुक करने के बाद। तो गाइस हम बैठ गए हैं बस में, ये गुलताज भाई और नीचे हमारे 2 भाई बैठे हैं। ये है हमारी बस और सीन ऐसा हुआ था कि ना हमारी ट्रेन छूट गई ट्रैफिक की वजह से। रास्ते में बहुत सारा पता नहीं क्या काम हो रहा था सीपी के साइड में, और हम निज़ामुद्दीन जाते इस चक्कर में ट्रैफिक की वजह से हमारी बस छूट गई और थोड़ी ट्रेन छूट गई। इस चक्कर में हमको बस करनी पड़ी, बड़ी दिक्कत होगी यार। ट्रैफिक बहुत था दिल्ली में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बस भी 1 घंटा लेट आई, ये भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। तो ये है जी ऐसे बस ये नॉन AC मिली है, इस वाली सारी बुक थी। बट ठीक है, बढ़िया है, अब जाना तो है ही ना। बट ये है कि सोते होते तो पहुँच ही जाएंगे, सुबह 7:30 8 बजे पहुँचेगी चित्तौड़गढ़। तो अब हम इस लोग को एंड नहीं करते हैं, एंड नहीं करेंगे, और क्योंकि कुछ नहीं बनाया और बढ़िया कल हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। मतलब सुबह, कल तो हो गया है, सुबह पहुँच के वहाँ से तैयार वगैरह होकर इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और फिर इसको हम परसों एंड करेंगे सीधा। तो अब आपसे मिलते हैं सुबह उठ के। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग तो ऐसे नहीं हो रही, गुड आफ्टरनून ही हो रही है। और हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़। रात का सफ़र बहुत ही बढ़िया था, मस्त सोते सोते हम निकल गए। और अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहब की सराप है। भाई कौन सा वो है रास्ता, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। ये वाला मतलब ना, ये देखो ये पेड़ है बहुत अच्छा, नीचे जीप खड़ी है, विंटेज इतनी सुंदर लग रही है। ये रास्ता ना, ये वाला पता नहीं कौन सा रास्ता। तो हाँ, हम पहुँच गए हैं सराप पे गुरुद्वारे की, बहुत रूम सही हैं, बढ़िया। और हमने हमारे फर्स्ट कीर्तन हाजिरी डन, क्योंकि हम आए थे, हम कितने पहुँच गए थे, हम पहुँच गए थे 8:30 बजे। उसके बाद फटाफट पहुँचने के बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट, फिर हम तैयार हो गए कीर्तन हमने किया डन। और अब हम आ गए वापस रूम पर अपने कमरे पे, और इसलिए अब मैं कपड़े चेंज करके बाहर आ गया हूँ व्लॉग बनाने। तो हाँ जी, अब हमारे कीर्तन शाम को है और एक कल सुबह है। कल रात की 9 बजे की ट्रेन है हमारी, और हम सुबह पहुँच जाएंगे 7 बजे तक घर। और कल रात को 9 बजे है तो 9 बजे है, लेट नहीं हो। यहाँ तो ऐसे में लेट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ ये मतलब यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लगता है, तो ट्रैफिक का चक्कर में लेट हो गए। वहाँ लेट वैसे वो भी नहीं हुए थे, बट ट्रैफिक की वजह से ऐसे हो गए ना, बहुत जल्दी निकल गए थे। बट कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, जो होना था मतलब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो अभी बज रहे हैं 1, बाकी सारे अंदर रश कर रहे हैं। अब हम भी सोएंगे थोड़ी देर, बहुत अभी भी नींद आ रही है यार। कितनी बस में नींद पूरी हो जाती है, कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी झटका, एक आधा झटका वैसे पड़े नहीं कुछ खास, लगे ही नहीं झटके, तो बस रुक रही थी ना तो आँख खुल रही थी। इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो हमको शाम को बहुत लेट कीर्तन, हमारा 9:30 सवा 9 कीर्तन होगा। तो अच्छे खासा सोएंगे, रेस्ट करेंगे और उठ के अपना नाश्ता नहीं करेंगे, लंगर ऐसा करेंगे, कोई भूख भी नहीं, नाश्ता हमने किया ही था, उसके बाद हम कीर्तन में चले गए। ऐसा था, कचौड़ी खाई हमने, जलेबी और ये सब खाया था, बड़ा मस्त टेस्ट। कचौड़ी बहुत टेस्टी थी, जलेबी बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया खा के भाई। तो अभी नीचे कीर्तन वैसे चल भी रहा है, हमारे पास कोई और राजबाजी कर रहे हैं, और फिर रात को हमारा कीर्तन और कल सुबह है। तो अभी हम चलते हैं रेस्ट करने, फिर जैसे भी होगा लंगर खाने चलेंगे, कहीं जाएंगे। वैसे तो आज का प्लान तो नहीं हमारा कहीं जाने का, शायद कल का होगा, बाकी जो भी होगा जैसे भी होगा फिर आपसे मिलते हैं। मान लिया छक लिया, अगले दिन आया की कहंदा महाराज पंगा ही पा लिया, चंगा भला हुंदा सी। महाराज कहते गल की होई, कहंदे तुसीं मैनूं। हाँ, तो गाइस लास्ट सेकंड कीर्तन की समाप्ति हो चुकी है। आपको दिखाऊँ एंट्री गुरुद्वारा साहब की, ये देखो ये है जी, यहाँ पे जी आया नू, और यहाँ से एंट्री बहुत अच्छी लगी मुझे। हटो ना आगे से, कीर्तन यहीं करा लेते बाहर, आगे तो अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा, अच्छी तो लाइटिंग भी नहीं है बिल्कुल, बहुत अच्छा सजा है ना। बुला रहे हैं भाजी, नहीं बहुत अच्छा बनाया ये, देखो सत श्री अकाल जी। हम ऐसे वॉक करने आए थे क्योंकि बैठे थक गए थे यार, कभी वैसे ही घूमते गए थे। सेकंड कीर्तन समाप्ति कल हमारा, सुबह फिर एक और कीर्तन और शाम की ट्रेन, मतलब रात की 9 बजे की। बाकी प्लान तो है हमारा कहीं जाने का कल, बाकी जो भी होगा जैसे भी आपको पता चले जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में ऊपर चलेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो हम दिल्ली पहुंच गए हैं, आगे जी खंडा साहब चौक, और इधर जाएंगे तो मेरा घर आ जाएगा, इधर जाएंगे तो गुलताज जी घर आ जाएगा, और इधर जाएंगे तो हम विकासपुर पहुँचेंगे। चलो हम विकासपुरी चलते चलो विकासपुरी चलते हैं। भाई शांति देख रहे हो, कितनी शांति है भाई। ये हमारे 2 बंदे, एक ये और एक पीछे, शांति देखो कितनी शांति है भाई। दिल्ली में तो इस टाइम पागल होता है लोग पी करके, इतने बजे 11:30 हो रहे हैं अभी, ये देखो। हाँ बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा रो रहा है देखो अंदर, ऐसे मत्था टेक के रो रहा दिखाई एक बार देख के। हाँ घर के नीचे मत्था टेक के रो रहा दिखावा। चलो तो गाइस कुछ गहरा देखते हैं, चलो।
ऐसे किसी घर की वीडियो बना लेगा तो ब्रो ऐसे नहीं देखेंगे। और नहीं यार किसी के साथ है सच्चा लगता। तो भाइयों सब सो चुके हैं, मैं भी लाइट बंद करके सोने जा रहा हूँ। नहीं सोए कोई नहीं सोया। इस व्लॉग की फ्रेंड करते हैं करना है, बहुत देर होगी भाई, 2 दिन से व्लॉग बन रहा है। पसंद तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसका नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।